हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक OROP-2 के बारे में जो अप्रूवल होना था उसकी कोई भी खबर नहीं है। वैसे YouTube पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जा रही हैं, वो अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब DSW का लेटर आ जाएगा उसी समय इसका पता चलेगा। आज मैं आपको PMSS के बारे में बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम। ये क्या है इसके बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी एक स्पर्श का प्ले स्टोर पे एक ऐप आया है। और जब आप स्पर्श डालोगे तो उस समय आपको कई प्रकार के ऐप मिलेंगे, लेकिन आपको किस वाले को डाउनलोड करना है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वेलकम टू स्पर्श, मेरे मैं जिस सर बैठा हूँ मेरे राइट हैंड पे है, और जिधर से मेरे जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट पे पड़ेगा। तो मेरे आपके तो ये सबके जब देखोगे तो राइट पे ही आएगा। तो ऊपर लिखा है स्पर्श 3 लाइनें, और नीचे जो चिन्ह बना हुआ है लाल लाल सा है, उसके बाद नीला सा, ये वाला आपको डाउनलोड करना है। इसमें बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक ये प्ले स्टोर में दिया हुआ ऐप है, और ये आपके पूर्ण रूपेण काम आएगा। इवन यहाँ से आप अपना PD भी कर सकते हो जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। एनीवे, मैंने ये बताना था, आपको बता दिया, क्योंकि लिंक भेजे हुए हैं और हम जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ दूसरे प्रकार के डाउनलोड जाएंगे। औरों को नहीं करना है, केवल इसको करना है। आप देख करके कि इसको करना है। उसके नीचे आपको ये भी लिखा आएगा कि कितने पेंशनर्स हैं, कितने कितने डिपार्टमेंट हैं, और नीचे आपका सारा जो मिलता है पूरी की पूरी जानकारी स्पर्श की, जो PCDA की साइट पर मिलता है, वो आपको यहाँ मिलेगी। एनीवे, अब मैं आता हूं आपको PMSS फॉर द ईयर 2022-2023 अवेलेबल एंड लास्ट डेट इज 30/11/2022। यहाँ अवेलेबल में ये छूट गया टाइप करते वक्त, तो ये अवेलेबल है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम है, ये इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और ये 30/11/2022 तक रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको स्कीम है और इसकी जानकारी भी देना बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि अभी ये पता चला है तो मैं आपको बता देता हूं। आप भी अपने जितने भी संबंधित लोग हैं उनके पास इसको फॉरवर्ड करें और इसको वो पढ़ें और अपना रजिस्ट्रेशन केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट पर कराएं। अब हम बताते हैं क्या क्या चीज है। प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2006 and 7 to encourage higher technical and professional education for the dependent wards of ex-servicemen, ex-coast guard personnel and their widows is now available। ये 2006 और 7 में ये स्कीम आई थी। किसके लिए? हायर टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। ये किस किस के लिए है? ये वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो वार्ड्स हैं उनके लिए, या एक्स कोस्ट गार्ड के जो पर्सनल हैं उनके लिए, उनके वार्ड्स के लिए, और उनकी विडोज के लिए अवेलेबल है। स्कॉलरशिप इन अमाउंट, अब कितनी इसमें स्कॉलरशिप है टोटल और कितना अमाउंट इसमें मिलता है? इसमें टोटल जो नंबर है स्कॉलरशिप का वो है 5500, लड़के हों या लड़कियां, 5500 को इसमें ग्रांट मिलता है, असिस्टेंस मिलती है। और वार्ड्स ऑफ एक्सर्विसमैन आर सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप ईच एकेडमिक ईयर, हर साल 5500 होते हैं। स्कॉलरशिप आर इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग्स बॉयज एंड गर्ल्स, और ये जो 5500 सीट हैं लड़का और लड़की दोनों में 2750 बांट दी जाती हैं। स्कॉलरशिप्स आर पेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 to 5 ईयर्स, और ये स्कॉलरशिप जो होती है 1 साल से लेकर के 5 साल तक होती है, यानी डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, एज पर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स अप्रूव्ड बाय द कंसर्न्ड रेगुलेटरी बॉडीज। स्कॉलरशिप अमाउंट इज पेड एनुअली टू द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, और ये एनुअली पे होता है। और इसका स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है उसमें 2500 रुपए तो बॉयज के लिए हैं और 3000 रुपए लड़कियों के लिए हैं। अब नीचे है स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है, ये भी जरूर। एलिजिबिलिटी क्या है? स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन फर्स्ट ईयर एक्सेप्ट लेटेस्ट एंट्री एंड इंटीग्रेटेड कोर्स आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PMSS। Students must apply online on KSB website web portal।
यहाँ वेब पोर्टल दे रखा है www.ksp.government.in। आपको यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है। स्टूडेंट शुड हैव स्कोर्ड 60% इन अबव इन मिनिमम एजुकेशनल। हाँ, और कम से कम वही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे जिनके जो मार्क्स हैं ऊपर की जो एजुकेशन बता रखी है उसमें 60% और उससे अबव होंगे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 डिप्लोमा ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएशन वाले होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे और 10+2 वाले होंगे वो ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन सेकेंड और सब्सिक्वेंट ईयर्स आर नॉट एलिजिबल except for integrated courses where first portion is academic and second portion is integrated as professional courses. In such cases, students need to apply for scholarship on taking admissions as per para 18 of the important instruction available at link PMSS new application how to apply for scholarship। अब इसको स्कॉलरशिप में आप कैसे अप्लाई करोगे, ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट है, इनको आप पढ़ सकते हो और आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट पर जाकर के इनको अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स हु आर डिपेंडेंट वार्ड्स और विडोज ऑफ एक्स-सर्विसमैन एंड एक्स कोस्ट गार्ड्स पर्सनल, और ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे जो एक्स-सर्विसमैन हैं, उनके वार्ड हैं या उनकी विडोज हैं, और जो एक्स-सर्विसमैन के या फिर जो एक्स कोस्ट गार्ड है उनके पास बच्चे हैं। वार्ड ऑफ सिविलियंस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री पर्सनल आर नॉट एलिजिबल। इसमें जो है सिविलियंस के बच्चे और पैरामिलिट्री फोर्सेज के बच्चे अलाउड नहीं है। इनमें केवल आर्मर्ड फोर्सेज और दूसरा आपका जो है ये कोस्ट गार्ड पर्सनल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कोर्स है, इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है। अब इसमें जो हमारी कैटेगरी है हमको किस प्रकार रेजुएशन मिलता है, इसमें दे रखा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6। सबसे पहली जो प्रायोरिटी मिलती है वो कैटेगरी 1 को मिलती है और इसमें कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो किल्ड इन एक्शन या और जो इमरजेंसी चली है, इंसर्जेंसी चली है, ये चली है, और ये दे रखा है। इसको आप कहीं भी देख सकते हो कि आर्मी पर्सनल की प्रायोरिटी क्या है रिजर्वेशन लेने की। इसलिए सबसे पहले पहले वाले को मिलेगी, पहले वाला नहीं है फिर दूसरे को मिलेगी, दूसरे वाला नहीं है तीसरे को मिलेगी, और वैकेंसी के अनुसार ये मिलती चली जाएगी। और यदि 1, 2, 3, 4, 5 एक भी नहीं है तो फिर 6वें वाले को मिलेगी। इस प्रकार वहां प्रायोरिटी होती है। एलिजिबल कोर्सेज, इसके लिए कोर्स कौन कौन से हैं। क्राइटेरिया फॉर PMSS कोर्सेज आर एज अंडर। फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स लाइक, अब देख लीजिए कौन कौन से कोर्स दे रखे हैं यहां पे। फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स लाइक BE, BTech, BDS, MBBS, B.Ed, BBA, BCA, B Pharma, etc. duly recognized by the respective government regulatory bodies such as All India Council for Technical Education, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड UGC etc. बड़ा स्पष्ट दे रखा है और काफी कोर्सेज को कवर कर रखा है इसमें। यदि आपको ग्रांट लेनी है आगे बढ़ने के लिए, इवन इसमें MBBS के लिए है, BDS के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है, BTech के लिए है, B.Ed के लिए है, BBA के लिए, BCA के लिए, B Pharma के लिए, और ये सारे के सारे कोर्स जो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड बॉडी हैं उनसे रिकॉग्नाइज होने चाहिए। जैसे आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन है ये इंजीनियरिंग के लिए है और मेडिकल काउंसिल वाला भी है और इसमें UGC से भी है। ये सारे के सारे जहां आप अध्ययन कर रहे हो ये वहां से रिकॉग्नाइज होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्स को देखने के बाद पता लग रहा है कि हमारे बच्चे काफ़ी हैं जो B.Ed भी कर रहे हैं और जो BBA भी कर रहे हैं, BCA भी कर रहे हैं, B Pharma भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता है हमें क्या है। जिनके बच्चों के 60% मार्क्स हैं वो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जो बच्चे हायर मार्क्स वाले होंगे डेफिनेटली उनको ये मिलेगी। 5500 बच्चों को ये मिलती है, 5500 लड़के और लड़कियां दोनों को मिला करके। मास्टर डिग्री कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल फॉर PMSS एक्सेप्ट MBA MCA कोर्सेज, और जो मास्टर डिग्री कोर्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल MBA और MCA को छोड़ करके। स्टूडेंट स्टडीइंग अब्रॉड आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, और जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं
वो इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते। नो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स इज परमिटेड अंडर PMSS, और ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी इसके लिए अलाउड नहीं है। PMSS कैन बी अवेल्ड फॉर वन कोर्स ओनली, और PMSS केवल और केवल आप एक कोर्स के लिए ही ले सकते हो, दोबारा नहीं ले सकते हो। ये बहुत अच्छी स्कीम है, हो सकता है काफ़ी इसका फ़ायदा उठा रहे हो। बहुत से हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको पता नहीं हो, उनके बच्चे अब भी पढ़े हुए हैं। आप इनको देख लो कि आपके किस किस कोर्सों के लिए ये चालू है, और ये सीधा सा है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। मैं यहाँ इसको और अच्छी तरह से हरी लाइन से बना देता हूँ, और ये सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। और तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स के जो कमेंट्स थे, आज पता चलेगा हमें कि किस किस की पेंशन आई हुई है और किसकी नहीं आई है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही इसको पढ़ते हैं तो कृपया बताएं कि आपकी पेंशन आई है नहीं आई है। और कल मैंने एक वीडियो डाला था कि आपकी पेंशन यदि नहीं आई है तो आप उसको, जो कल मैंने ये बताया था आपको कि जो एक साइट निकाली है DSW की, जो नंबर भी दे रखा है और वहाँ पर आपको एक लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हो कि मेरा ये नंबर है और मेरी पेंशन नहीं आई है, जिससे पता चले डायरेक्ट MOD को कि आप लोगों की पेंशन नहीं आई है। ये काम सब आपको ही करना है, दूसरा कोई करने नहीं आएगा। और यदि आपकी पेंशन आ जाती है तो कृपया हमें बताएं कि आपकी पेंशन आ चुकी है। जिन लोगों के पास ये मैसेज आई थे कि योर अकाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू स्पर्श, उनके पास मैसेज आ गया है कि आपकी पेंशन 30 तारीख को ही आ गया था, इज बीइंग क्रेडिटेड, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए क्योंकि उनके पास कोई था नहीं सिस्टम, मैसेज आया नहीं। अब आज पता चलेगा कि उनकी पेंशन आई है या नहीं आई है। आप भी हमें बताइए कि आज आपकी पेंशन आई है नहीं आई। जिसकी पेंशन नहीं आई है कृपया वो हमें बताएं कि हमारी पेंशन नहीं आई है, जिससे हम आगे आपको बता सकें कि किस किस की रिपोर्ट है और किस किस की पेंशन नहीं आई है। और जिसकी भी पेंशन नहीं आती है, आप जा करके जो आपकी MOD की DSW की साइट कल मैंने जो बताई थी उस पर जाकर रिपोर्ट कीजिए कि हमारी पेंशन नहीं आई है। बस मैं इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।